और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। एनडीए ने राष्ट्रपति को समर्थन पत्र सौंप दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह कि एनडीए ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है और समर्थन पत्र सभी घटक दलों का राष्ट्रपति को सौंप दिया गया है। समर्थन पत्र को लेकर वहां पहुंचे हैं हमारे साथ आनंद पांडे जुड़े हुए हैं संसद भवन के बाहर से ही। आनंद, आज संसद भवन में तमाम जो एनडीए के घटक दल थे वो इकट्ठा हुए, प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया और अब जानकारी ये मिल रही है कि समर्थन पत्र भी सौंप दिया गया है राष्ट्रपति को। जो औपचारिकताएं अब सरकार बनाने की, उन्हें पूरी करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ एनडीए के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, चंद्रबाबू नायडू हो या तमाम जो एनडीए के वरिष्ठ नेता हो, सब राष्ट्रपति भवन गए थे। उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की और एनडीए के तमाम दलों का जो समर्थन पत्र है वो सौंपा और साथ ही साथ राष्ट्रपति को ये भी जानकारी दी गई कि एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी ने नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना है, लिहाजा आप उन्हें सरकार बनाने के लिए इनवाइट करिए। यानी कि जो प्रक्रिया होती है, एक फॉर्मेलिटी होती है, वो पूरी हो चुकी है। पहले एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसके बाद इस बात की जानकारी और तमाम जो पत्र है वो राष्ट्रपति को सौंप दिए गए और अब जल्द ही राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाएंगे और उनसे कहेंगे कि आप सरकार के लिए उनको सरकार बनाने के लिए उनको आगे आने के लिए कहेंगी। जी आनंद, लेकिन आज जब संसदीय दल की बैठक हुई एनडीए की, तब वो तमाम सवाल जो उठ रहे थे एनडीए के जो घटक दल हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, उनको लेकर जो इंडिया गठबंधन की तरफ से उठाए जा रहे थे, उन सवालों को भी विराम लगा है। क्योंकि खुद उन्होंने जिस तरह के बयान सामने रखे, जिस तरह का समर्थन उन्होंने दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो पूरी तरह से विराम उन तमाम अटकलों पर। अब जी माफ कीजिएगा आनंद, आपको रोक रहे हैं, पहले हम ये तस्वीर दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। इस वक्त तस्वीर आ रही है हमारे सामने मुरली मनोहर जोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और देखिए किस तरह से मुरली मनोहर जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। दो तस्वीरें, एक तरफ मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात तो दूसरी तरफ लालकृष्ण आडवाणी से आशीर्वाद। तो दोनों नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और आशीर्वाद हासिल किया। कुंदन हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, जो मुरली मनोहर जोशी के घर के बाहर ही मौजूद हैं। कुंदन, हम तस्वीरें भी अब देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे मुरली मनोहर जोशी से आशीर्वाद लेने के लिए और उनका स्वागत किया, गले में पटका डाला मुरली मनोहर जोशी ने और काफ़ी देर तक वो बात करते रहे एक दूसरे से। निश्चित रूप से सुमेरा, जैसा कि मैं बता रहा था कि मुरली मनोहर जोशी का एक तरीके से कह सकते हैं कि मार्गदर्शक मंडल में विशेष रोल है और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन है। मसलन मुरली मनोहर जोशी ने जब 2014 में बनारस संसदीय सीट छोड़ी थी तो उसके बाद प्रधानमंत्री वहाँ से सांसद बने थे, तो एक तरह से कह सकते हैं कि वो वहाँ के सीनियर सांसद भी हैं। इसके अलावा वे पार्टी अध्यक्ष भी रह चुके हैं और सबसे अहम ये है कि मुरली मनोहर जोशी कोalition गवर्नमेंट चला चुके हैं और प्रधानमंत्री के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यही है कि अभी एनडीए के घटक दलों को साथ लेकर किस तरीके से सरकार चलाया जाए। तो निश्चित रूप से मार्गदर्शक मंडल के जो बड़े नेता हैं उनका आशीर्वाद प्रधानमंत्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है और उससे ज़्यादा एक अनुभव, वो अनुभव जो उन्होंने अपने साथ साझा किए हों कि किस तरीके से सरकार चलाना है, किस तरीके से घटक दल के जो नेता हैं उनको साथ लेके चलना है और ये वो कवायद है जिससे कि आने वाले समय में सरकार अच्छे तरीके से चलती रहे। अब से बस 1 से 2 मिनट पहले प्रधानमंत्री यहाँ से निकले हैं और अब वो अपने जो दूसरे रूटीन है उसके लिए निकले हैं। तो सुमेरा, आज के जो दिन की जो अहम तस्वीर थी उसमें एक तस्वीर यह भी शामिल थी कि जब प्रधानमंत्री को जब तय हो गया कि एनडीए के वो नेता हो गए, आधिकारिक पुष्टि हो गई, उसके बाद मार्गदर्शक मंडल के नेताओं से जाके मिले और अब जाके जो और ऑफिशियल प्रोसेस है वो एक तरफ शुरू हो रहा है और प्रधानमंत्री अपने दूसरे शेड्यूल के लिए निकल चुके हैं। सुमेरा, लेकिन एनडीए के नेता चुने जाने के बाद सबसे पहले वो मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे, तो इसके भी बहुत मायने हैं। हर बार इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले के 2 कार्यकाल में भी किया है और इस बार भी उन्होंने, जैसे ही उन्हें एनडीए का संसद भवन में नेता चुना गया उसके बाद वो ये 2 अहम मुलाकातें करने के लिए पहुंचे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता पहुंचे राष्ट्रपति भवन और उन्होंने वहां एनडीए के घटक दलों के समर्थन पत्र की चिट्ठी भी सौंप दी है और ये भी बता दिया, ये जानकारी भी दे दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। तो अब औपचारिकताएं और तेजी से आगे बढ़ेंगी। पीयूष
पीयूष पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, लेकिन जो सवाल मैं कुछ देर पहले आनंद से भी कर रही थी कि आज की जो संसदीय दल की बैठक थी एनडीए नेताओं की, वहां पर जिस तरह के बयान आए सामने चंद्रबाबू नायडू के, नीतीश कुमार के, बाकी तमाम घटक दलों के नेताओं के, उसे साफ तौर पर दिखा दिया कि किसी तरह का कोई संशय नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए के आगे बढ़ने को लेकर और उनके साथ खड़े रहने को लेकर। बिल्कुल सुमेरा, देखिए एनडीए ने आज ये सीधे तौर पर संदेश दे दिया है कि उसकी एकजुटता बहुत ही मजबूत है और नीतीश कुमार का भाषण हो या फिर टीडीपी नेता का भाषण हो और या फिर अलग से जो बातचीत मेरी हुई थी इस मामले में कई सांसदों से जो एनडीए के घटक दलों के सांसद हैं, सभी ने एक सुर में ये स्पष्ट किया है कि इस मामले में कहीं से भी कोई भी संशय नहीं है और जिस तरह के संशय जताए जा रहे थे लगातार इंडिया ब्लॉक की तरफ से, उन सभी पर आज विराम लग गया है। और सीधे तौर पर भाषणों को आप देख लें, नीतीश कुमार के भाषण में सीधे तौर पर 5 साल के लिए नहीं बल्कि उसके बाद भी 5 साल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता चुने जाने के लिए और भविष्य में भी मार्गदर्शन करने के लिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में पूरा एनडीए तैयार है। और वहीं चंद्रबाबू नायडू ने भी अपने भाषण में ये साफ किया है। तो इस स्थिति में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो भी अटकलें लगाई जा रही थी इंडिया ब्लॉक की तरफ से, वो पूरी तरह से निराधार थी, गलत थी और अब जो सरकार बनाने की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि एनडीए की ओर से दावा पेश किया जा चुका है राष्ट्रपति के समक्ष और अब इस मामले में सरकार बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जी सुमेरा।